नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको गोगा बीर जी की साधना बताऊंगा। गोगा बीर जी की जो साधना है वो वैसे तो कई लोग गोगा पीर जी कहते हैं, लेकिन वैसे ये हिंदू धर्म में जाहर बीर गोगा बीर जी के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, जिस भी आदमी ने इनकी साधना कर ली वो तो सपेरा, एक किस्म का सपेरा ही बन जाता है। जैसे किसी को अगर सर्पदंश वगैरह हो जाए, सांप ने काट लिया हो, तो वो उसका इलाज भी करता है। और दोस्तों, आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है, बनाई जाती है। लोक धारणा है कि सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मैडी तक लाया जाए, गोगा बीर बाबा जी के मंदिर तक लाया जाए, तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। भादवा माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी की स्मृति में मेला लगता है। तो दोस्तों, ये अगर आप साधना करना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है। जो जहाँ पर सांप का बिल होता है, जिसे हम बामी कहते हैं, आपको सबसे पहले दूध लस्सी डालनी है 3 दिन। हाँ दोस्तों, कच्चा दूध और पानी में डालकर वो आपने सुबह जाना है बामी के पास गोगा जी से अनुमति लेने। आपने सबसे पहले क्या करना है कि बामी में एक गड़बी में, स्टील की गड़बी ले लें, बीच में दूध लस्सी और बीच में फूल डालने हैं और आपको बामी में डालने हैं। बामी जो है वो पुरानी बामी होनी चाहिए, ये घर से दूर कहीं भी बामी मिल जाती है। तो आपने उस बामी में वो पानी हर रोज़ डालना है 3 दिन तक। तो दोस्तों, तीसरे दिन आपको वहाँ सुनहरी सांप या काले सांप या कैसे भी, जो मेरे एक मित्र ने किया था, उनको मैंने ये साधना बताई थी, तो उनको तीसरे दिन जो है वो सुनहरी सांपों का जोड़ा निकला था। क्योंकि वो अनुमति होती है बाबा जी से लेने के लिए। अगर तो समझ लो कि सांप निकल आए, वो सीधे एकदम खड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे। वो ये बताएंगे कि आपको इसका मतलब ये है कि बाबा जी आप पर प्रसन्न हैं, आप जो है वो साधना कर सकते हैं। अगर सांप नहीं आए तो इसका मतलब कि आप साधना जो है वो नहीं कर सकते। तो तीसरे दिन सांप निकलेंगे ही निकलेंगे, जोड़ा निकलेगा, जोड़ा। तो दोस्तों, उन सांपों को देखकर आपने डरना नहीं है, बस उनको प्रणाम करके घर चले आएं और किसी भी वीरवार से शुरू कर दें ये साधना भी 41 दिन की है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, जितनी भी साधनाएं आपको YouTube में बताई गई हैं वो कोई 11 दिन 21 दिन, पर मैं 41 दिन की वही साधना बताता हूं जो आपको जो काम भी करेगी और प्रत्यक्ष दर्शन भी होंगे। और ये गोगा बीर जी के जो प्रत्यक्ष दर्शन होंगे 41 दिन में ही होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। ये तो मैं पहले साफ बता देता हूँ ना आपको, क्योंकि 41 दिन की साधना है। आप इसे वीरवार से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपने सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं, ठीक है जी, और ऊनी आसन का उपयोग करना है। कोई भी ऊनी आसन ले लें और उसमें वो आसन का रंग कोई भी हो तो कोई चलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपने 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसमें दाढ़ी बाल नहीं कटवाने हैं। तो इसमें आपने हर रोज़ 5 माला जाप करनी है। काले हकीक की माला ही इसमें चलेगी। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात यह है कि इसको आप घर में भी कर सकते हो, इसको आप बामी के पास बैठकर भी कर सकते हो, या किसी गोगा बीर जाहर बीर के मंदिर में भी कर सकते हो। और इसको करने का जो समय है वो आपका शाम
7 से 11 बजे का रहेगा। दोस्तों अगर इसको आप बाहर करना चाहते हो, किसी नदी के किनारे या खड्ड के किनारे भी ये पाठ होता है, साधना होती है। अगर बाहर करना है तो ये 4 बजे से 4 बजे के बाद करना है। अगर घर पर करना है तो 7 बजे के बाद करना है। और इसमें आपको सबसे पहला अनुभव सांप का होगा। सबसे पहले आपके आगे पीछे सांप घूमने लग जाएंगे, तो उनसे डरना नहीं है, वो आपको काटेंगे नहीं। वो इसका मतलब है कि वो बाबा जी के भेजे हुए ही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 41 दिन में बाबा जी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी जानकारी थी गोगा वीर जी के बारे में। इस साधना को करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। आप भूत प्रेत बाधा का निवारण लोगों का भी कर सकते हो। और जहाँ तक कि आप अपनी सुरक्षा, मतलब एक बात और कह दूं कि आपने साधना करने से पहले एक वचन जरूर लेना है कि आप कभी भी सांपों को नहीं मारेंगे और सांपों को कभी भी तंग नहीं करेंगे, सांपों को कभी कष्ट नहीं देंगे। जहाँ भी आपको सांप मिलेगा उसको दूर से प्रणाम करके चले आना है, उसको मारना नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी जानकारी थी। और मंत्र है जो बाबा जी का, वो ये मंत्र है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों ये मंत्र है, इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसकी आपने हर रोज़ 5 माला करनी है, हर रोज़ 5 माला। तो दोस्तों ये मेरी साधना के बारे में जानकारी थी। धन्यवाद। जय गोगा वीर जी, जय लखदाता पीर बाबा जी की जय हो।